वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में फिर हम विषय हमारा सबसे महत्वपूर्ण तो वही है जिसके लिए हम पूरे समय सोचते रहते हैं कि उसमें और कहाँ कुछ क्या गुंजाइश बनती है और कहाँ कानूनी पक्ष में हम बदलाव करके या कि अपनी चूक को ठीक करके और हम दिशा सुशांत दोनों को न्याय देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अभी जो बातें चल रही है उस बातों में से एक चीज़ और निकल के आ रही है और ये अब जो निकल के आई है, ये जो पूरा प्रसंग जो चल रहा है मार्च में जब सतीश सालियान जी ने अपनी बेटी दिशा सालियान के रेप और मर्डर को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में जब पिटिशन दायर की, उस समय मैं सोचता हूँ कि नीलेश ओझा जी को भी थोड़ा थोड़ा संशय होगा कि ये पिटिशन स्वीकार होती है या नहीं होती है। दोनों स्थिति बनती है क्योंकि माननीय हाई कोर्ट में पिटिशन स्वीकार होने के माने ही बहुत बड़े हैं, अन्यथा तो ये जो प्राइमा फेसी उसको रिजेक्ट कर देते। खासतौर से ऐसा केस जिसमें बहुत सी चीज़ें किंतु परंतु जुड़ा हुआ है, जहाँ स्वयं सतीश सालियान जी ये कह चुके हों कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं और मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, उसने तो उसकी तो स्वाभाविक मौत हुई है या कि उसने सुसाइड किया है या कि अन्य अन्य जो भी जैसा भी लोगों ने उससे उस समय कहलवाया उन्होंने बोल दिया। ऐसे मामले में सतीश सालियान जी के उन बयानों के आधार पर भी माननीय उच्च न्यायालय थोड़ा सा किंतु परंतु कर सकता था पिटिशन स्वीकार करने। पिटिशन स्वीकार करने का मतलब होता है कि 51% कोर्ट सहमत है उस वाद से, उस प्रे से, वो जो प्रार्थना की जा रही है उससे 51% तो वो ये मान के चलता है कि सामने वाले को के साथ अन्याय हुआ है और उसको न्याय की आकांक्षा में वो जो आया है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय मुंबई द्वारा सतीश सालियान जी की पिटिशन को स्वीकार करने का मतलब ही ये हुआ कि कोर्ट सहमत है कि अन्याय हुआ है। और लेकुनास तो कोर्ट में रहते हैं, लेकुना तो प्रोसीडिंग्स में रहते हैं, लेकुना तो आगे चल के जो है उसमें सामने वाले वकील भी निकालेंगे और वो निकल भी आएंगे। लेकिन दिख क्या रहा है सामने, दिखाई क्या दे रहा है? क्या मक्खी को निगल लिया गया या फिर मक्खी को अलग करना पड़ेगा? ये चीज़ सामने आती है। अभी के हालात में जो बात मैं कल से ही उस पर सोच रहा हूँ और इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। और मैं ये आग्रह करता हूँ आपसे कि ये नीलेश ओझा जी के साथ में महाराष्ट्र सरकार तक भी ये वीडियो पहुँचे, इसका कोई जतन कीजिए। मेरा ये है कि एमपी एमएलए कोर्ट में शुरुआत में अगर ये लेके जाते तो रिजेक्ट होती, ये बात भी सही है। भाई उद्धव ठाकरे एमएलए है, करंट में है, वर्तमान में है, मंत्री भी रहा है, लेकिन अभी भी कम से कम वो एमएलए तो है ना। और एमपी एमएलए कोर्ट में केस जाने के लिए एमपी एमएलए होना ही पर्याप्त होता है। दूसरा तथ्य कि जो व्यक्ति उससे प्रभावित हो, भाई एमपी एमएलए कोर्ट में पिटिशनर कौन हो सकता है? पहले तो किन के खिलाफ? जो एमपी एमएलए हो उन्हीं के खिलाफ जाएगा, या एमपी एमएलए थे उनके खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन एमपी एमएलए है तब तो जाएगा ना जाएगा। तो आदित्य ठाकरे एमपी एमएलए है, इसलिए केस एमपी एमएलए कोर्ट में जाना चाहिए। दूसरा कि एमपी एमएलए कोर्ट में वाद, पिटिशन, प्रार्थना वही ले जा सकता है जो प्रभावित पक्ष है। अब दिशा सालियान केस में प्रभावित पक्ष कौन है? सतीश सालियान या उनकी धर्मपत्नी। तो सतीश सालियान ने स्वयं ने पिटिशन रखी है, लिहाजा उस एंगल से बिल्कुल सही है। और तीसरा, केवल 3 बिंदु चाहिए, एमपी एमएलए हो या पहले था, अर्थात उनसे संबंधित केस ही जाएगा। दूसरा, संबंधित पक्ष ही जो वादी है वो जाएगा, जो प्रभावित पक्ष है सतीश सालियान है
और तीसरा उसमें तथ्य होने चाहिए, साक्ष्य प्रमाण वगैरह होने चाहिए प्राइमा फेसी। अब जाकर के बात आती है, अब बात यह है कि प्राइमा फेसी संभवतः अगर एक गुंजाइश, एक संभावना हम लीगल पॉइंट से अगर कर रहे हैं कि शुरुआत में अगर मान लो यहाँ लेके जाते हैं एमपी एमएलए कोर्ट में, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट हो जाती, हो सकता है वो रिजेक्ट भी हो जाती। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अभी बड़ा ठोस बिंदु यह है कि माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के द्वारा वो स्वीकृत हो गई है, अर्थात प्राइमा फेसी तो है, साक्ष्य भी है, क्यों ना अब इस पूरे पिटिशन को ही हाईकोर्ट में चलता रहेगा। हाईकोर्ट कह भी सकता है, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि एफआईआर दर्ज करने का हाईकोर्ट बोले, मुझे तो लगता है कि हाईकोर्ट स्वयं कहेगा कि इसको एमपी एमएलए कोर्ट में ले जाइए, ऐसा कह सकता है। अन्यथा एक पिटिशन वहां पर भी लगनी चाहिए, लग जाए, और ये जितना जल्दी लगा सके लगा देनी चाहिए। उससे ये होगा कि अब कोर्ट जो एमपी एमएलए कोर्ट में जाने पर एक समानांतर रूप से काम चलेगा। ये बात अलग है कि सामने वाला जो दूसरा पक्ष है वो कहेगा साहब वहाँ तो चल रहा है, हाई कोर्ट में पहले से चल रहा है, फिर एमपी एमएलए कैसे लेके आ गए, तो ये केस घूम करके हाई कोर्ट से एमपी एमएलए कोर्ट में आ जाए। एमपी एमएलए कोर्ट में आने से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और दूसरा न्याय मिलने की संभावना हाई कोर्ट में भी है, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में ज़्यादा बढ़ जाएगी। और संबंधित पक्ष जो है, ठाकरे का पूरा परिवार जो अब तक बिल्कुल अंडर शेडो मान करके चल रहा है, अंडर शेडो ऑफ द लॉ, वो कहीं ये मुगालता दूर हो जाएगा और ये लपेटे में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि जो कानूनी पक्ष जानने वाले बंधु हैं, नीलेश ओझा जी और उनकी पूरी टीम के लोग, इस बिंदु पर उन्होंने ज़रूर सोचा होगा, अगर नहीं सोचा है तो अब सोचें और इस केस को सतीश सालियान जी बेशक लेके जाएं, बेशक वही लेके जाएं, उनकी धर्मपत्नी ले जा सकती है, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में अब लगाएं और बाकायदा इसका उल्लेख करते हुए कि हाई कोर्ट में पिटिशन हमारी स्वीकृत है, लेकिन चूंकि वह एमपी एमएलए है इसलिए हम इस केस को यहाँ पुटअप कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल समीचीन और उचित डाइवर्शन होगा वहाँ से वहाँ ले जाने का। दोनों जगह पर, दोनों प्लेटफॉर्म पे बात चलेगी और केस में बहुत तेज़ी आ जाएगी। आपका क्या कहना है? कानून के जानकारों का क्या कहना है? मैं कल इसके ऊपर और सारे जो केसेस ऐसे हैं और उनमें किस तरीके से ऐसे डाइवर्ट होके गए हैं, इस बारे में वीडियो डालूँगा। भारत माता की जय।